Yes, very good morning, my dear. I hope you all are fine. और कल बेटा हमारा जैसा टेस्ट है सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट फर्स्ट और सभी ने अच्छे से प्रिपेयर करना है टेस्ट को। और अभी तक जैसे कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे तुम्हारे को आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आज मैं कोई स्पेशल यहाँ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जस्ट तुम्हें एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर मेरे सामने डाउट आया था एक दो बच्चों का, तो मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। करेक्टनेस के क्वेश्चन में जहाँ पे हम करेक्ट करते हैं किसी चीज को, ठीक है, एक वो चेक करेंगे। सेकेंडली जस्ट हमें अपने टेस्ट की रिवीजन कैसे करनी है, हमें मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए बेटा हमें फॉलो करना है अपने सारे नोट्स को। जो हमने नोट्स बनाए हैं उनकी डेफिनेशंस को, बेसिकली उनके न्यूमेरिकल्स को, डायमेंशंस की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने तुम्हारे मतलब यूजर फ्रेंडली बन जाओगे उसके लिए तुम एकदम से। और सेकंड पॉइंट कि तुम्हें अपने माइंड में 7 फिजिकल क्वांटिटीज को लर्न करके रखना है, अच्छे से उनके डायमेंशंस को लर्न करके रखना है। और हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है, उनके यूनिट्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने लेना है बेटा अपने नोट्स को, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले न्यूमेरिकल टाइप 1 है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स फर्स्ट टाइप है। फिर सेकंड टाइप है, ये करेक्टनेस वाली टाइप है। ये डेरिवेशंस कन्वर्जंस वाली टाइप है। लास्ट में आती है डेरिवेशंस टाइप, ठीक है। उसके बाद नोट्स में बेटा डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड, एरर। एरर्स मैंने तुम्हें हर टाइप का एरर बता दिया है कि कैसे करना है। रिलेटिव्स एरर क्या है, परसेंटेज एरर्स कैसे निकालते हैं, जो कल लास्ट हमने एरर्स निकालने सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी जो मैंने 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करवाया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा मैं एक तुम्हारा जो क्वेश्चन है, जो तुम्हारा डाउट है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। करेक्टनेस में क्वेश्चन को लेके डाउट आ रहा है। सरफेस टेंशन का मैंने तुम्हें बेटा कल क्लियर कर दिया था कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो mt-2 उसका फॉर्मूला बनता है, l से l कैंसिल होके l 0 हो जाता है। हाँ जी, एक जो करेक्टनेस का फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है बेटा, जो कि नोट्स में मैं देख रहा हूँ, ये है क्वेश्चन, ये है बेटा। ये मेरे पास डाउट आए हैं दो तीन बच्चों के, ये क्लियर कर लेंगे फटाफट से। H इज इक्वल टू 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डी जी। बेटा इसमें मैं तुम्हें बहुत क्लियर कर देता हूँ पहले पॉइंट्स, कि यहाँ पर जो मैंने ये सिग्मा लिया है ये सरफेस टेंशन है, जैसे हम सब जानते हैं। दिस इज द सरफेस टेंशन, ओके। r जो है बेटा यहाँ पे रेडियस है, ये भी हम सबको पता है, रेडियस मतलब लेंथ हो गया, रेडियस मींस। डेंसिटी को बेटा जो मैंने d लिखा है उसको बेसिकली ये सिंबल बनाया जाता है, दिस इज नॉन एज रो, रो बोलते हैं इसको, ये सिंबल होता है रो का। और मैंने यहाँ पे डेंसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे रो लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ बुक्स में जैसे आज मैंने तुम्हें कुछ लिंक्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें ये रो लिखा मिल सकता है। तो याद करो बेटा ये डेंसिटी है, जरूरी नहीं है वो डी लिखेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा इजी किया हुआ था तो रो मिलेगा। और जी हम सबको पता है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द डेंसिटी, ओके। तो बेटा हमें अगर करेक्टनेस चेक करनी है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हाइट है बेटा लेंथ, तो m0 l1 t0, गुड। 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, ऊपर सिर्फ सरफेस टेंशन का अगर मैं डायमेंशन लिखता हूं तो वो डायमेंशन होता है m l0 t-2, क्योंकि लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ करके चेक कर सकते हो। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब तो बेटा तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो चुकी होंगी ये चीजें। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का मतलब है एल स्क्वायर, रो डेंसिटी का मतलब है बेटा m l-3, g का मतलब हो जाएगा बेटा l t-2, ओके। देखते हैं कहां से क्या कैंसिल हो सकता है, m से m कैंसिल हो सकता है, l 2 और 1 3 और -3, l से l कैंसिल हो गया, t-2 से t-2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा बेटा l0, कुछ भी नहीं बचा यहाँ, और यहाँ पर l1 बचा। तो बेसिकली यहाँ पर ये बनता है जो फॉर्मूला, ये बन गया l
और ये बना बेटा m0 l0 t0। ठीक है, तो नॉट इक्वल आ गया तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है फॉर्मूला। लास्ट टाइम क्या हो गया था, तो हमने इसको फोर्स ले लिया था जल्दी जल्दी में, नथिंग एल्स, तो उससे ये क्वेश्चन हम प्रूव कर बैठे थे गलती से। तो चेक कर लेना बेटा कि जल्दी जल्दी में मैंने टेंशन देख लिया था, टेंशन का मतलब फोर्स है, सरफेस टेंशन जहां पर आएगा तो डिवाइडेड बाय लेंथ भी आएगा। तो बेटा बेसिकली ये फॉर्मूला है भी इनकरेक्ट, मैं तुम्हें इसकी भी नॉलेज देता हूँ। ये फॉर्मूला क्या है और करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है। देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे लिए इसलिए यूजफुल है, इससे हमने देख लिया कि ये फॉर्मूला करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, तो तुम्हें पता लग गया दिस इज इनकरेक्ट फॉर्मूला, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल्स, मतलब कि आगे फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उनमें तुम ये फॉर्मूलाज यूज नहीं कर पाओगे। ओके, तो बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फॉर्मूला करेक्ट क्या है और ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है। ये हम जब चैप्टर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है हमारे एक चैप्टर में ये, कि अगर हम कोई कैपिलरी, कैपिलरी का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में अगर हम स्ट्रॉ डालते हैं तो स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक का जो लेवल होता है उससे ऊपर आ जाती है। ठीक है, जैसे हमने जोत जलाने के लिए दीपक में एक बाती को रख दिया, ठीक है, बत्ती को रख दिया और उसके अंदर वो ऑयल अपने आप ऊपर कैसे आने लग जाता है। ठीक है, तेल तो नीचे है और जो विक है, विक के अंदर ऑयल कहां से आ रहा है, तो उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। उसका ये फॉर्मूला होता है कि कितनी हाइट तक वो लिक्विड राइज करेगा इन द कैपिलरी। तो वो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है बेटा, H इज इक्वल टू 2 सिग्मा, दिस इज द सिग्मा, दिस इज द रो, cos थीटा r रो g, ये होता है, r स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अगर r स्क्वायर नहीं होता तो अब क्या इस फॉर्मूले को हम चेक करें, करते हैं चेक कि अब ये सही है ये गलत है। तो ये h के लिए क्या हो जाएगा बेटा l, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा m t माइनस 2, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा l m l माइनस 3 और ये हो जाएगा बेटा m एक्सेलरेशन है ना l t माइनस 2, t माइनस 2 से t माइनस 2, m से m कैंसिल। अब देखो l स्क्वायर l माइनस 3 तो नीचे बच गया l माइनस 1, ऊपर जाएगा हो जाएगा l, तो आ जाएगा हमारे पास l इज इक्वल टू l। ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, r स्क्वायर नहीं होता, तो करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं इन दिस वे। तो ये इनकरेक्ट फॉर्मूला था। ठीक है, सरफेस टेंशन का ध्यान रखना। तो बेटा ठीक है, हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, मैंने तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए, अगर और भी कोई डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे कल तुम्हारे। लेकिन तुम्हें जो वेडनेसडे को अच्छे से टेस्ट देना, बहुत अच्छे से टेस्ट देना, तो इसमें कोई वो नहीं है कि टेस्ट नहीं होगा। तो जिसने टेस्ट नहीं दिया सिंपली उसके मैं जो मेरे लास्ट में प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं उसमें मैं डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट करूंगा ही करूंगा, ये मेरी बात लिख लो तुम। उस टाइम तुम्हें याद दिला दूंगा कि हाँ ये मार्क्स क्यों कट किए मैंने तुम्हारे प्रैक्टिकल के, याद कर लो इस चीज को। ये टेस्ट तुम्हें कल देना है, अच्छे से देना, अच्छे मार्क्स लेके। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, पढ़ो अच्छे से, पढ़ो अच्छे मार्क्स लो। थैंक यू बेटा।